हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The value of van der Waals constant A for gases O2, N2, NH3 and CH4 are X, Y, Z and C respectively, where Z is greater than C, C is greater than Y and Y is greater than X. The gas which can most easily be liquefied is O2, N2, NH3 or CH4. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें किस की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड पूछा गया है. अब देखो, ये जो सवाल है आपसे, ये बेसिकली हमसे पूछा गया है लिक्विफैक्शन ऑफ गैस से. बेसिकली लिक्विफैक्शन ऑफ गैस किस तरह से, जस्ट लेट मी राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लिक्विफैक्शन फर्स्ट. लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, ठीक है. तो लिक्विफैक्शन जो है बच्चों, वो देखो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड तो करता ही है. यहाँ पर जो स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि लिक्विफैक्शन ए के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, जो कि ए एक वैन डर वाल गैस कांस्टेंट है. तो चलिए देखते हैं कि ए किस चीज को सिग्निफाई करता है और उससे कैसे वेरिएशन होगा लिक्विफैक्शन पे. देखो, ए जो है बच्चों, ए एक वैन डर वाल गैस कांस्टेंट है जो सिग्निफाई करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सिग्निफाई करता है. अब एक बात बताओ, जिन भी गैसेस में अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनका लिक्विफैक्शन उतना अच्छे से हो सकता है. तो अगर हम इस तरह से लिखें कि हाइयर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइयर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि ए सिग्निफाई करता है हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को. तो अगर हाइयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, सो दैट विल सिग्निफाई द हाइयर वैल्यू ऑफ ए. हाइयर वैल्यू ऑफ ए, यानी कि हाइयर वैल्यू ऑफ ए बोल लो या फिर हाइयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल लो. इजियर विल बी लिक्विफैक्शन, उसको लिक्विफाई करना औरों के रिस्पेक्ट में इजी होगा, राइट. तो easily will be liquefaction of gas. नाउ अब हमारे पास जो गिवन डेटा है उसका हम लोग यूज कर लेते हैं. अब देखिए, हमारे पास जो गैसेस गिवन है वो है बच्चों O2, N2 एंड NH3 एंड CH4. नाउ इसके जो A की वैल्यूज हैं वो क्या क्या दी हुई है सबके लिए. O2 के लिए दी हुई है X, Y, N2 के लिए दिया हुआ है Y, NH3 के लिए दिया गया है Z और CH4 के लिए दिया गया है C. और जो इसका वेरिएशन दिया हुआ है, वो वेरिएशन देखो आपके पास क्वेश्चन में कैसे है. Z इज ग्रेटर देन C, ग्रेटर देन Y एंड ग्रेटर देन X. यह है A का वेरिएशन. और मैंने अभी आपको बताया कि जिसका A सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ज्यादा होंगे और इजियर होगा उसका लिक्विफैक्शन. तो Z जिसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, उसका लिक्विफैक्शन आसानी से होने वाला है, एंड दैट इज NH3. NH3 के रिगार्डिंग है ना, रिस्पेक्ट में वो Z की वैल्यू दी हुई है. सो इसीलिए देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसीलिए NH3 विल बी मोस्ट इजली लिक्विफाइड. ठीक है, सबसे ज्यादा आसानी से अगर कोई इन चारों गैसेस में लिक्विफाई होगा तो वो होगा हमारा NH3. और अगर हम बात करें कि सबसे कम किसका लिक्विफैक्शन होगा, तो वो X का, O2 का होगा, राइट. So the correct answer for this given question will be option number third, NH3. I hope you understood this well. All the very best.